गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ, वो भी 5 जो आप अब तक करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अभी तक और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इट मीन्स आपकी हेल्थ नहीं, आपकी हेयर की हेल्थ। सो अगर आप ये मिस्टेक्स करते रहे तो आपकी हेयर की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो ज़रूरी है कि अभी आप इस मिस्टेक्स को जान लें जिससे आप ये मिस्टेक्स ना करें। तो इन मिस्टेक्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ ऑयलिंग करके रात भर छोड़ना। हम लोग क्या करते हैं, और ये मिथ हमने काफ़ी जगह सुना है कि ऑयलिंग करके रात को सोने से हमारे बाल और ज़्यादा घने होते हैं, शाइन करते हैं। ऑयलिंग हमें एक नाइट पहले करनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ऑयल बस हमारे बालों को एक कंडीशनिंग इफेक्ट देता है ताकि जब हम अपने हेयर वॉश करें तो वो ज़्यादा ड्राई ना हो, बल्कि स्मूथ रहे, शाइन रहे और एक कंडीशनिंग इफेक्ट हमें मिलता रहे। ऑयल बस इस चीज़ के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर लंबे टाइम तक के लिए तेल लगा के रखोगे तो आपके बाल मजबूत और घने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बस ऑयलिंग या तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ऑयल में से आप कुछ भी या फिर इसको मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ऑयलिंग बस 2 to 3 आवर्स के लिए ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। जब भी आपको हेयर वॉश करना है उससे पहले आपको बस 2 to 3 आवर्स पहले ही अपने बालों में ऑयल लगाना है और उसको वॉश कर दें। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हार्श मसाजिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि हार्श मसाजिंग करने से हमारा स्कैल्प और ज़्यादा डैमेज होता है, जो कि हमें अब नहीं करना है। जस्ट आपको हल्के हाथों से ही थोड़ी सी मसाज करनी है अपने हेड पे एंड स्कैल्प में, जिससे आपकी जो स्कैल्प है वो भी थोड़ी सी नरिश हो जाएगी और आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल जाएगा। एंड मेन ऑयलिंग जहाँ आपको करनी है वो मेन आपको हेयर स्ट्रैंड्स पे करनी है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि जब आप स्कैल्प में अप्लाई करोगे तो उससे हमारे स्कैल्प में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, लेकिन अगर आप हेयर स्ट्रैंड्स पे अप्लाई करोगे तो उससे हमारे बालों को नरिशमेंट कंडीशनिंग इफेक्ट मिलता है। सो हेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयलिंग के लिए। स्कैल्प में भी इंपॉर्टेंट है पर वो थोड़ा बहुत। अगर आप ऑयल को लगा के बाहर जाते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद बाहर जाने से हमारे बाल में, स्कैल्प में जो भी डस्ट है वो सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है बाहर से, एंड हमारी स्कैल्प और ज़्यादा ईची हो जाती है और ये चीज़ डैंड्रफ को भी बढ़ाती है हमारे स्कैल्प में। एंड अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो फिर ऑयलिंग तो आप मत ही करना, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है वो ऑयल फॉर्मेशन की वजह से होता है। सो जिनके भी डैंड्रफ है वो ऑयलिंग नहीं करेंगे। सेकेंड मिस्टेक इज़ वॉश योर हेयर ओनली वंस अ वीक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज आपको। अगर आप वीक में ओनली 1 टाइम अपना हेयर वॉश करते हो तो इससे हमारी स्कैल्प और ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है और हमारे हेयर भी बिल्कुल हेल्दी नहीं दिखेंगे। तो अगर आप जिम जाते हो या फिर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो जो धूप में होती है, आउटसाइड होती है ज़्यादा, सो आप अगर इन एक्टिविटीज़ में रहते हो तो मेक श्योर कि आप वीक में 2 to 3 टाइम्स ज़रूर अपना हेयर वॉश करें, नहीं तो आपकी स्कैल्प और ज़्यादा डैमेज होती जाएगी और अनहेल्दी होती जाएगी। और गाइज़, आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि शैम्पू ज़्यादा करने से कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा या आपकी बालों की शाइन चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनफैक्ट आपके हेयर बहुत ज़्यादा और हेल्दी रहते हैं, हेल्दी दिखते हैं हमेशा, और शाइन भी रहती है। जैसा कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है वो अपना हेयर वॉश नहीं कर पाती बिकॉज डेली स्कूल जाना होता है, तो आप इस तरीके से अपने हेयर वॉश शेड्यूल कर सकते हो कि आप स्कूल से आकर अपना हेड वॉश करिए एंड उसके बाद आप ट्यूशन या फिर कोचिंग जा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको अपनी हेड वॉश या अपनी हेयर वॉश शेड्यूलिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए ये कि हम अपने बालों को, अपने स्कैल्प को एकदम से क्लीन रखें। थर्ड मिस्टेक है कि आप लोग शैम्पू को अपने बालों में लगा रहे हो, स्कैल्प में नहीं। जो शैम्पू होता है हमारे बालों में से ऑयल को रिमूव करता है, डर्ट को रिमूव करता है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने हेयर स्ट्रैंड्स में ज़्यादा शैम्पू करते हैं और स्कैल्प में लगाते ही नहीं हैं, बहुत थोड़ा सा लगाते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको पहले अपनी पूरी हेयर्स को भिगा लेना है, अच्छे से वेट कर लेना है। एक एक हेयर स्ट्रेंथ वेट होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा शैम्पू लेके अपने स्कैल्प में लगाएंगे और उसको स्लोली मसाज करेंगे, जिससे स्कैल्प का सारा डर्ट रिमूव हो जाए। सो स्कैल्प का डर्ट रिमूव करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे बालों की जो हेयर स्ट्रेंथ है उससे। देन शैम्पू को लगा के आपको 2 से 3 मिनट्स के लिए बालों में छोड़ना है, क्योंकि ताकि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो हमारे बालों में डर्ट को रिमूव कर सके, उनको 2-3 मिनट्स मिल जाए कि वो हमारे बालों में से जो भी डर्ट है उनको अच्छे से रिमूव कर सके और आपकी स्कैल्प और सही से क्लीन हो जाए। देन आफ्टर 2 to 3 मिनट्स बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। एंड जो आपका जो स्कैल्प में से शैम्पू निकलता है वो हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी होता है क्लीन करने के लिए। आपको अलग से उसके अंदर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऑयलिंग कर रखी है तो आप उसमें शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एंड 2 टाइम्स ही आप हेयर को वॉश कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा ऑयलिंग की है तो। एंड बहुत से लोग क्या होते हैं ना, ऐसी वाली मोशन करते हैं, लाइक ऐसे बालों को हेयर स्टेंटेज में ऐसी वाली मोशन करते हैं ड्यूरिंग द हेयर वॉश। तो इससे हमारे बाल और ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। हमें ये वाली मोशन हेयर वॉश के टाइम नहीं करनी है, इससे हमारे बाल हेल्थ ख़राब होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो शैम्पू होते हैं वो आप अपने स्कैल्प में लगाएं और जो कंडीशनर होते हैं वो अपने हेयर्स में लगाएं। फोर्थ मिस्टेक है 2 in 1 शैम्पू यूज़ करना। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू ऐसे हैं जो ब्रांड्स बोलते हैं कि ये जो शैम्पू है वो 2 in 1 प्रोडक्ट का काम करता है, मीन्स शैम्पू प्लस कंडीशनर। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। ऐसे प्रोडक्ट मतलब नहीं होते रियल। ऐसे प्रोडक्ट को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आपको शैम्पू करना चाहिए, वो हमारे बालों को एकदम क्लीन करता है। उसके बाद ही कंडीशनर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों में एक लेयर टाइप की बना देता है, जिससे हमारे बाल फ्रिज फ्री रहते हैं और एक थोड़े स्मूथ टेक्सचर में रहते हैं। सो दोनों का काम अलग अलग है, उनको अपना काम अलग अलग करने देना। और जो ये मार्केट में 2 in 1 शैम्पूज आते हैं इनको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो लोग बोलते हैं कि इससे हमारे बाथिंग में टाइम सेव हो सकता है, इससे आपको 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपके बाल की हेल्थ है जो वो बहुत अच्छी रहने वाली है। सो आपको कंडीशनर और शैम्पू दोनों अलग अलग यूज़ करना है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमारी हेल्थ भी तो ठीक हो रही है ना गाइज़। कभी कभी ये जो 2 in 1 शैम्पू है ना, ये आपके बालों को फ्लैट बना देते हैं और आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हेयर फॉल भी ज़्यादा होने लग जाता है। तो 2 in 1 का आपको मैंने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बता ही दिए हैं, तो मेक श्योर उसको यूज़ मत करना। एंड एक चीज़ और, जो शैम्पू प्लस कंडीशनर शैम्पूज़ आते हैं वो आप स्कैल्प में भी लगाओगे, और कंडीशनर हमें स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना होता। हमें बस हेयर स्ट्रेंड्स में कंडीशनर को अप्लाई करना है और शैम्पू को स्कैल्प में अप्लाई करना है, जिससे आपके बाल जल्दी जल्दी ऑयली होंगे और हेयर फॉल भी उतना ज़्यादा ही होगा और आपकी स्कैल्प भी उतनी ज़्यादा अनहेल्दी रहेगी। फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक है कॉम्बिंग वेट हेयर। अगर आप गीले बालों को कॉम्बिंग कर रहे हो तो ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं तो आप वाइट टूथिड कॉम्ब यूज़ करना, जिसके जो वो दाने होते हैं वो थोड़े गैप में होते हैं ज़्यादा। अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो इससे आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। एक तो वेट हेयर में आप कॉम्ब कर रहे हो इसलिए, प्लस आप अगर क्लोज टूथिड कॉम्ब यूज़ कर रहे हो इस वजह से। एंड अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप वाइट टूथिड कॉम्ब यूज़ करना। बहुत ज़्यादा जो पास पास होते हैं जिनके दाने, वो वाला कॉम्ब आपको यूज़ नहीं करना है, उससे आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। अगर आप कर्ली बाल में भी कॉम्ब कर रहे हो तो वो भी आपको स्लोली स्लोली ही करना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे। या फिर आप रूट से अपने बालों को पकड़ के नीचे नीचे कॉम्ब भी कर सकते हो, जिससे आपके बाल थोड़े कम डैमेज होंगे और थोड़े कम टूटेंगे। लेकिन अगर आपके बाल वेवी या फिर स्ट्रेट है तो ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आपको तब अपने वेट हेयर्स में कॉम्ब करना ही नहीं, क्योंकि जब हमारे बाल वेट होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नाजुक कंडीशन में होते हैं, और उस टाइम पे हमारे बालों को बिल्कुल हार्श मूवमेंट नहीं चाहिए होती और हमारे बाल हल्का से ही खींचने पे टूट जाते हैं। एंड वेट हेयर्स को ही प्रॉपर केयर की नीड होती है। अगर आप उसमें ही कॉम्ब करने लग जाओगे तो आपके सारे बाल टूट जाएंगे।
तो प्लीज़ आप अपने बालों को कॉम्ब ना करें जब वो वेट हैं, लेकिन जब वो हल्के बहुत सूख जाए तब आप वाइट टूथित कॉम्ब से अपने बालों को हल्के हल्के स्लोली स्लोली आप उसको कॉम्ब कर सकते हो। इससे आपके बाल भी नहीं उलझेंगे और आपके बालों में भी कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये थे 5 हेयर मिस्टेक्स जो कि अब तक आप लोगों ने किए ही होंगे। इनफैक्ट मैंने भी किए हैं बहुत टाइम तक, लेकिन ये मिस्टेक्स अब हमें बिल्कुल बंद कर देनी है ताकि हमारे हेयर्स हेल्दी रहे, मजबूत रहे और हमेशा मैनेजेबल रहे। एंड होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल भी बताना मत भूलना कि आपको किस टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।